तो मम्मी ऐसा बर्ताव करती है जैसे सौतेली सास हो, लेकिन तू तो सौतेली से भी ज़्यादा हो गई। तू अपने लड़के को नहीं समझ रही तो हमें क्या समझेगी? तूने शादी नहीं की, तो भी मैं उसके लिए 1-2 बार पूछी, लेकिन तूने नहीं बताया कि क्यों शादी नहीं हुई और हम शादी के लिए क्यों मना कर दिए। उसके लिए तो फिर कोई बातें नहीं हुई, और 1-2 बार पूछी तो तुमने बताया भी नहीं। लेकिन तुम ऐसा-ऐसा करते आ रही हो ना, 3 साल में कभी तुमने हमसे पूछा था या उनसे पूछा था कि हाँ, तुम लोग वहाँ कैसे रह रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या काम कर रहे हो? ये सुबह का 4 बजे उठ के भागना, काम करना दूसरे का, और फिर उसके बाद में आके घर का काम करके खाना बनाना। मतलब ये सब हम इधर 3 साल से कैसे रह रहे हैं, तुमने ये चीज़ कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है ना। भगवान ने तुमको 2 आँखें दी है ना, तो 2 आँखों से अलग-अलग देखने को नहीं दी है। वो एक आँख से ना, दोनों आँख से एक ही जगह देखना होता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर रही हो। भगवान ने तुमको 2 आँख दिया ना, तुम इधर से इधर देखती हो, इधर से इधर देखती हो। तुम्हारा ये रिकॉर्ड है। तुम तो ऐसा बर्ताव करती हो, कर रही हो अभी तक, कि ऐसा लगता है जैसे तुमने इनको कहीं से उठा के लेके आया, तुमने इनको पैदा ही नहीं किया है। तुम तो माँ हो ना, तुमको तो हमसे ज़्यादा उनको चाहना चाहिए ना। और जैसे तुम करती हो ना मम्मी, वैसा कोई सास नहीं करती है, और कोई माँ नहीं करती अपने बेटे के लिए जैसा तुम कर रही हो। उसके पहले तुमने क्या किया हमें नहीं मालूम है, कैसा रखती थी, कैसा नहीं रखती थी, लेकिन आज 3 साल से मैं साथ में हूँ ना, इतना तो हमें मालूम है ना कि तुम कैसा बात करती हो, तुम्हारे मन में क्या है, क्या नहीं। बस वही हाल है, एक को सर पे बिठा लो और एक को पैदल भी ना चलने दो, तुम वही करती हो। तुम फ़ोन करती हो हाल-चाल लेने के लिए, कि तुम फ़ोन करती हो सिर्फ़ सरदर्दी देने के लिए? अगर तुम गिरे को उठा नहीं रही हो ना, तो उसको लात भी मार के मत जाओ ना। तुम्हारा अधिकार नहीं बनता मम्मी लात मार के जाने का। लेकिन तुम्हारे मन में यही है ना कि इसको जीने मत दो सुकून से, सुकून की रोटी खाने मत दो। तभी तो तुम ऐसा करती हो। ऐसा क्यों करती हो? क्या तुमने उनको पैदा नहीं किया? तुमने उनको उठा के कहीं से लेके आया क्या? वो ऐसा क्यों ऐसे रहते हैं? कल हम लोग इतने इतने मतलब इतने ज़्यादा टेंशन में हो गए थे कि खाना नहीं जा रहा था अंदर। और ये हमें फ़ोन किए कंपनी से, और फिर मैं खाना बनाई जैसे कि तैसे रखी, फिर उसके बाद मैं उनके सामने आके तो थोड़ा बहुत खाना पड़ा, वो भी ढंग से खाना नहीं खाए, रख दिए। घर से तो मैं उनको बोली तो बोल रहे हैं घर से फ़ोन आया था मम्मी ऐसे बोली। तो मम्मी तू इतना क्यों टेंशन देती है कि इंसान का खाना-पीना भी हराम हो जाए? ऐसा ऐसी उन्होंने कौन-सी गलती की? इतना तो कोई नहीं करता मम्मी, जो कोई भगा के लेके जाता है तो भी उनके माँ-बाप साल, 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, नहीं तो यहाँ तो आज के ज़माने में 5-6 महीने भी नहीं हो रहे हैं कि हाँ, लड़की भगा के ले गया तो साल-साल, 2-2 साल वो आ नहीं रहा। सब 10 दिन में रफ़ा-दफ़ा होके सब, माँ तो ज़रूरी लड़के को घर बुला लेती है, बहू के साथ में कैसा करे कुछ भी नहीं वो। लेकिन मम्मी हम लोग तो भाग के भी नहीं शादी किए ना, गलती तो तुम्हारी है ना इसमें। तुमने ही हमारे ऊपर दबाव डाला था शादी करने के लिए। मैं तो 1 बार नहीं 10 बार मना कर रही थी। लेकिन हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, लेकिन तुम हमें खुश नहीं रहने दे रही हो, तुम हमको जीने नहीं दे रही हो। ना तो उठा रही हो, और मैं उठती हूँ तो तुम पकड़ के मेरा पैर खींच लेती हो। आखिर ऐसा क्यों करती हो? क्या तुम सही में सौतेली माँ हो क्या, जो तुम ऐसा कर रही हो? तुम हमें पूछने से नहीं बताती हो ना, लेकिन मेरे जैसे जब तुम्हारे सामने ना 10 लोग खड़े होंगे पूछने वाले ना, फिर तुमको पता चलेगा। अभी मैं क्या जवाब दूँ कि मैं इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों की और क्यों अभी तक करते आ रही हूँ। तुम सोचती होगी कि मैं अभी चुप बैठी रहूँगी, अभी तक मैं कुछ नहीं बोली, जाने दो करके 3 साल में इंतज़ार की कि सब सॉल्व हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन तुम ना नहीं चाह रही हो कि सब कुछ सही हो और हम लोग अच्छे से रहें। तुम यही चाह रही हो ना कि लोग हमारे ऊपर हँसे और हमारा मज़ाक उड़ाए ना, तो तुमको मैं अभी वही लाइन पे लाके छोड़ूँगी। तुम हमें मत बताओ कि तुम हमारे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो, और ऐसा करने का राज क्या है? तुमने शादी नहीं की उसके लिए, उसके पीछे का राज क्या है? अब मैं सब कुछ बोलूँगी, क्योंकि अभी तक मैं ये किसी के सामने बात नहीं रखती थी, लेकिन अभी ना मैं ये चीज़ एक को नहीं बताऊँगी, अभी मैं ये ना सबको बताऊँगी। जहाँ तक हो सकेगा ना कि पूरी दुनिया जान जाए तो जानने दो, तुम्हारी बेइज़्ज़ती होगी तो होने दो, क्योंकि हमसे इससे मतलब नहीं है। क्योंकि जब तुम हमारे बारे में नहीं सोच रही हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे सोचूँ? जब मेरे जैसे 10 लोग खड़े होंगे तुम्हारे सामने
पूछने के लिए ना, तब तुम्हें ना औकात पता चलेगी कि इंसान क्या चीज़ होता है। जब तक चुप बैठा रहता है तब तक कुछ नहीं, और उसके बाद में लोग कुछ